नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग विगत एक हफ्तों से कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज शिक्षक भर्ती को लेकर सुन रहे होंगे डेली। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार भाषण में अपने बोल रहे हैं कि जल्द ही आपको शिक्षक में भर्ती देखने को मिलेगी, प्राइमरी में, माध्यमिक में, टीजीटी, पीजीटी में। तो आने वाले 6 महीने में आपको भर्ती 100% देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी के सिलसिले में अब हम लोग को तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इतना कंपटीशन इससे पहले शायद ही शिक्षक भर्ती में रहा होगा जितना इस बार अगर भर्ती आएगी तो कंपटीशन होगा। तो जो छात्र निरंतर 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो छात्र एक तरफ छात्र वो जो लगभग अभी तक भर्ती का इंतजार ही कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप लोग किसकी विजय होगी बताइए, कौन जीतेगा, किसको शिक्षक बनने का सपना पूरा होगा? जो छात्र लगातार निरंतर 1-2 साल से लगे हुए हैं तैयारी में, उन्हीं को तो सफलता मिलेगी। आप लोग तो काफी पीछे रह जाएंगे उनसे। इसलिए अभी आप लोगों के पास 6 से 7 महीने का समय है, और 6 से 7 महीने में आज हम लोग 3-4 बिंदुओं पे बात करेंगे। और वो 3-4 बिंदु अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग 100% सुपर टेट में बहुत ही बेहतरीन अंकों के साथ क्लियर करेंगे और आपका शिक्षक बनने का सपना भी साकार होगा। तो हम लोग 3-4 बिंदु पे बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे। आज से हम लोग सुपर टेट का आगाज स्टार्ट कर रहे हैं। आज सुपर टेट यूपी टेट 2024 की सीडीपी की पहली क्लास है, जो कि आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा बाल विकास का अर्थ एवं आवश्यकताएं उसके क्षेत्र रहेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको 3 बिंदु बता देता हूं कि ये जो क्लास है, ये क्लास मैंने कहां से उठाया है और इस क्लास का इंपॉर्टेंट रोल क्या रहेगा। क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, अगर आज से आप लोग लगभग 50 से 60 वीडियो करवाऊंगा, लगभग 30 से 40 मिनट का पर वीडियो रहेगा, अगर आप लोग देख लेंगे तो सीडीपी में आपके 10 नंबर सीडीपी आपकी पूछी जाती है बाल विकास से, यानी 10 नंबर सीडीपी आपकी बाल विकास हो गया, जीवन कौशल हो गया, हाँ जीवन कौशल हो गया, यहाँ से आपके 10 नंबर पूछा जाता है। ऐसे 30 नंबर की टोटल आपकी सीडीपी मिला के पूछी जाती है, ठीक है। जीवन कौशल, बाल विकास हो गया। तो इन सब की तैयारी आपको कहाँ से करनी है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स के बिना आप लोग सुपर टेट नहीं पास कर सकते। सोचेंगे बैच ले लेंगे, बैच नहीं, अब आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। लगभग आपको 5 से 6 घंटे देना होगा। कितना देना होगा? 5 से 6 घंटे आप लोग को डेली देना होगा, तभी आप लोग सुपर टेट को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो मैं ये जो नोट्स पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे होंगे, ये बाल विकास में सीखने की प्रक्रिया, एजू 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये आपकी डीएलएड की पुस्तक है। तो आपको पढ़ना कहाँ से है? डीएलएड की पुस्तक से पढ़ना है। और डीएलएड में कितनी पुस्तकें हैं? टोटल डीएलएड में 8 पुस्तकें हैं आपकी। कितनी है? टोटल 8 पुस्तकें हैं, जिसमें आपका पहली पुस्तक है आपका ये बाल विकास जो हो गया, हाँ इसमें सीखने की प्रक्रिया। उसके बाद आपकी दूसरी बुक आ जाएगी वर्तमान समाज, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा हो गया। फिर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो गए, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हो गई चौथी बुक। उसके बाद आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो गए, समावेशी शिक्षा हो गई आपकी। उसके बाद आरंभिक स्तर पर भाषा पठन और लेखन हो गई। उसके बाद लास्ट बुक है आपकी शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार। तो इतना 8 बुक का अगर संपूर्ण निचोड़ आप पढ़ लेते हैं तो आपके 30 नंबर की सीडीपी यूपी टेट की प्लस सुपर टेट की कवर हो जाएगी। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। हम बात सुपर टेट की नहीं, सुपर टेट के अलावा भी अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती में बैठ रहे हैं, अगर इन बुकों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी नंबर आपका कहीं कटेगा नहीं। आप लोग इससे बाहर कहीं भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। सारे प्रश्न हूबहू आपको यहीं से दिखते मिलेंगे। और स्पेशली सुपर टेट में तो पिछली बार के अगर आप लोग प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो सारे प्रश्न आपके यहीं से बने थे। चाहे वह लाइव जीवन कौशल का हो गया, आपका बाल विकास का 10 नंबर का हो गया, तो सारे प्रश्न जो थे आपके यहीं से बने थे। तो इसलिए मैं, और अभी आप इसको पढ़ने जाएंगे, अभी आप लोग इसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। खुद आप गूगल पे जाके डीएलएड बीटीसी एससीईआरटी बुक सर्च कर लेंगे आप लोग, तो आपको सारी बुकें मिल जाएंगी हर सेमेस्टर की। तो चारों सेमेस्टर में जितनी टोटल 8 बुकें हैं आपकी सीडीपी की, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप उसको पढ़ने जाएंगे तो एक बुक में लगभग 250, 248, 250, 260 ऐसे पेज पड़े हुए हैं। तो इतना पेज को पढ़ना मुश्किल ही है, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें टॉपिक दिया गया है, आप उसको आसानी से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो
तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसकी एक शार्ट नोट्स बनाया हूँ। जैसा कि आप लोग इसको देख रहे होंगे, ये आपकी बेहतरीन नोट्स दिख रही होगी, ये उसी पूरे बुक का निचोड़ है आपका, ये उसी बुक का पूरा निचोड़ है, बाल विकास का अर्थ उसी बुक से। इसको आप बाल विकास का अर्थ अभी उस बुक में जाएंगे देखने तो करीब दो तीन पन्ने में बाल विकास का अर्थ दिया गया है, लेकिन हमको उसमें से मेन पॉइंट पढ़ना है। और अभी आप लोग मेन पॉइंट छांटने चलेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं सारी बुक का संपूर्ण निचोड़ बना लिया हूँ। मैं आप लोग टेलीग्राम पे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर क्लासेस कब चलाइए, कब से चलेगी, यूपी टेट की क्लासेस कब से चलेगी। क्लासेस तो मैं कभी से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं फालतू के कंटेंट पढ़ा के आपका समय क्यों बर्बाद करूं। आप वही पढ़िए जहां आपको पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को मिले। तो आपके सुपर टेट और यूपी टेट में कहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे, बीटीसी की जो चारों सेमेस्टर की सीडीपी की बुकें हैं वहीं से मिलेगी। मैंने 8 बुक का नाम आपको बता दिया, उसमें से आज पहली बुक का पीडीएफ है, देखिए, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। इसमें लगभग 160-70 पेज हैं, 160-70 पेज का मैंने पूरा निचोड़ का पीडीएफ बना लिया है। अब आप कहेंगे सर इसका पीडीएफ भी हमें प्रोवाइड कर दीजिए, इतनी मेहनत लगी है इस पीडीएफ को बनाने में, इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा, लेकिन एग्जाम से 2 महीने पहले आपको रिवीजन के लिए दूंगा, क्योंकि उस समय आपको रिवीजन की जरूरत होगी। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो अभी आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, और जब तक आप लोग खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि जितना आप लोग खुद से नोट्स बनाएंगे, जितनी बेहतरीन नोट्स इसमें से कॉपी करके बनाएंगे, उतना ही अच्छा करेंगे। मैं डेली आपको क्लासेस दूंगा, एक एक क्लास डेली थंबनेल में आप लोग जैसे देख रहे होंगे। आज की क्लास है बाल विकास का आवश्यकताएं और छेद। तो इस क्लास में आप लोग जब देखेंगे, मैं क्लासेस ले लूंगा, आप लोग क्लासेस देखते चलिए। पहले एक बार पूरी क्लास देखिए, क्लास के समय आप लोग पीडीएफ मत बनाइएगा, आप लोग एक बार क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास को अच्छे से समझिएगा। जब एक बार आप लोग क्लास को अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको क्लास जब एक बार आप लोग समझ जाएं तो उसके बाद आपको इस क्लास के नोट्स को दोबारा वीडियो को प्ले करना है। आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा 1.5x, या जितने भी आप लोग समझ सके उतने पे बढ़ा के एक एक पॉइंट को हेडिंग डाल के नोट करिएगा। आप अपना खुद से नोट बनाइएगा इस क्लास को देख के, और आप लोग डेली ऐसे निरंतर 4 से 5 महीने आपको डेली देना है, क्योंकि 5-6 महीने के पहले आपकी भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। भर्ती आपको मार्च अप्रैल 2026 में ही देखने को मिलेगी, इतना 100% है। यूपी टेट भी आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो 4 से 5 महीने में मैं पूरी डीएलएड बीटीसी की जितनी आपकी 8 बुक हैं, 8 बुक का संपूर्ण पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा और सारी क्लासेस दे दूंगा। जितना आप लोग देख लेते हैं तो इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे, आप लोग का तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। ये तो बात हो गई सीडीपी की। ऐसे ही मैं जब अगली क्लास लूंगा तो उसके भी बता दूंगा उसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है। तो आज से हमारे चैनल पे सुपर टेट की जो क्लासेज हैं, सुपर टेट की क्लासेज, सुपर टेट यूपी टेट की कंबाइंड क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। आज सीडीपी की पहली क्लास है, जिसमें आज हम लोग बीटीसी एससीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ पढ़ेंगे। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास का अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, आज हम इसको हम लोग कवर करेंगे। ऐसे ही करके हम डेली हम लोग वीडियो, जो हमारी सीडीपी की वीडियो आएगी आपको डेली 4 बजे शाम को मिलेगी डीएलएड की। तो इसमें जो आपकी डीएलएड या सीआरटी बुक का पूरा निचोड़ मिलेगा, जैसा कि आप लोग पीडीएफ में देख रहे होंगे। मैंने कितना बेहतरीन पीडीएफ बनाया है, काफी लगभग 2 महीने की मेहनत है। इसी वजह से मैं क्लास नहीं स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि मैं कंटेंट वह देना चाहता था जिस कंटेंट से आप लोग को पेपर में फंसे और आप लोग 100% सुपर टेट क्लियर कर जाएं। क्योंकि सभी साथ हमारे लगातार तैयारी कर रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, तो भर्ती भी आने की कुछ पॉजिटिव न्यूज़ें मिल रही हैं। तो अब आपको तैयारी में अपने लग जाना है। चलिए फिर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बीटीसी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया सेमेस्टर फर्स्ट की पहली बुक है। सेमेस्टर फर्स्ट में 3 बुकें थी, ऐसे सेमेस्टर सेकंड में 2 बुक है, थर्ड में 3 बुक, ऐसे टोटल 8 बुकें हैं आपकी बीटीसी डीएलएड की सीडीपी की। मैं 8 बुक की पीडीएफ बना दूंगा हूँ, लगभग तैयार हो चुकी है। डेली आपको क्लासेस चलेगी। पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, बाल विकास का 10 नंबर आपको कवर करवाऊंगा। इसमें आपकी लगभग 20 से 22 क्लासेज में आपकी बाल विकास कवर हो जाएगी। क्लास बहुत लंबी भी नहीं रहेगी, 20 से 25 से 30 मिनट में मैं पूरा एक एक चैप्टर आपका कवर कर दूंगा। ठीक, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, एक एक चैप्टर में कवर करता चलूंगा और आपको नोट्स अभी नहीं दूंगा। नोट्स मैं आपको दूंगा बाद में रिवीजन के लिए, लेकिन अभी कोशिश करिएगा अगर आप बना सकें तो क्लास देख के नोट्स बनाते चलिएगा। लेकिन कभी क्लास चलेगी तो क्लास देखते समय नोट्स बिल्कुल भी मत बनाइएगा। एक बार पूरी क्लास को देखिएगा और दोबारा फिर से क्लास की स्पीड बढ़ा के नोट्स बनाइएगा, तभी समझ में आएगा।
ठीक, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकताएं, उसके क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट। तो विकास क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है, बाल विकास होता क्या है। तो विकास जो होता है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यानी विकास जो होता है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया जो होती है गर्भधारण से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलती है, यानी गर्भ से लेके कब्र तक चलती है। कब तक? गर्भ से कब्र तक आपका विकास लगातार चलता रहता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। तो विकास क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। यह प्रश्न पेपर में कई बार बन चुका है। यहाँ से विकास एक कैसी प्रक्रिया है? तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र होती है, यानी कभी विकास हम लोग तीव्र गति से सीखते हैं, तो कभी विकास हमारा सीखने की गति धीमी होती है। क्या कोई बालक है हमेशा तेज? बालक को आप मान लीजिए, आप किसी कक्षा 3 के बालक को पढ़ा रहे हैं, कक्षा 3 को बालक को पढ़ाते समय मान लीजिए उसको आप लोग एबीसीडी याद करवा रहे हैं। तो कोई बालक होगा, पहले दिन आप लोग एबीसीडी पढ़ाए, उसको याद हो गया। उसके बाद दूसरी क्लास में सोचे कि बच्चों को एक दिन में एबीसीडी याद हो गया था, तो आज हम लोग उसको काखा गागा पढ़ाएंगे, का से ज्ञा तक पढ़ाएंगे। तो क्या जरूरी थोड़ी है कि एक ही दिन में वो बच्चा काखा गागा भी सीख लेगा? एबीसीडी उसने सीख लिया था पहले दिन, तो जरूरी थोड़ी है कि उस दिन वो काखा गागा भी एक ही दिन में सीख लेगा। तो विकास की कभी जो गति होती है सीखने की, कभी तेज होती है तो कभी मंद होती है, इसलिए कभी एक समान नहीं होती है। तो विकास की जो गति होती है कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है। विकास क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीवों में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया जो होती है आपके गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। यानी किसी न किसी रूप से मतलब क्या है? यहाँ पे विकास जो होती है किसी न किसी रूप में चलती रहती है। चाहे आपका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक डेवलपमेंट हो गया, मानसिक विकास हो गया, तो आप ना हमेशा कुछ ना कुछ आप लोग सीखते रहते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि बचपन में सीख लिए तो बड़े होकर नहीं सीखेंगे, बड़े होकर सीख लिए 18-20 साल की उम्र में तो बुजुर्ग की अवस्था में नहीं सीखेंगे। वो तो आप कब्र तक कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे ना। तो विकास क्या होती है? गर्भ से लेके कब्र तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यह भी प्रश्न पेपर में बन चुका है कि बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है, लेकिन अब वर्तमान में इस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। तो बाल विकास का जो अध्ययन होता है मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग बाल मनोविज्ञान कहा जाता था, परंतु अब वर्तमान में उसे मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाल विकास के अर्थ के बारे में देखते हैं हम लोग। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? तो बाल विकास जो होता है वो मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। तो बाल विकास जो होता है मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार के बारे में जानते हैं, उसके समस्याओं को जानते हैं, उन सभी कारणों का अध्ययन करते हैं, उनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक कारक होते हैं जो मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। बाल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो पेपर में बार बार हूबहू परिभाषाएं पूछी गई हैं। तो पहली परिभाषा है क्रो और क्रो के अनुसार। तो क्रो और क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो क्रो और क्रो के अनुसार उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो क्रो के अनुसार जो परिभाषा है बहुत, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में कई बार यूपी टेट, सुपर टेट में पूछी गई है। तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक
करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम्स डेबर के अनुसार तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो जेम्स डेबर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। चलिए कुछ और परिभाषाएं देख लेते हैं। हरलाक के अनुसार हरलाक ने क्या कहा था, उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी थी। आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है वह परिवर्तन कब होते हैं, उसका क्या कारण है और यह व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो हरलाक ने क्या कहा था, बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप के, बालक का व्यवहार, बालक की रुचियों और उनके लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि वह परिवर्तन कब होते हैं, उसके क्या कारण हैं और यह व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग बाल विकास की आवश्यकता के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाल विकास की आवश्यकता के बारे में। तो बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल विकास की जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, सबसे मुख्य आवश्यकता है बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में। केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं। तो केवल बालकों से ही हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है जो बालक की समस्याओं पर विचार करते हैं। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं या जानते हैं या समझ सकते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही हम बाल के मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। तो बाल मनोविज्ञान जो होता है हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि यह बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। अब हम लोग बाल विकास के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाल विकास के प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए तो बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवा अवस्था तक के मानव की सभी व्यवहारों संबंधी समस्याएं सम्मिलित होती हैं। तो बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक यानी बालक के युवा होने तक के मानव के सभी व्यवहारों की संबंधी समस्याएं इस बाल विकास में सम्मिलित होती है। वातावरण और बालक, तो पहला क्षेत्र जो है इसका वातावरण और बालक। तो बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यानी वातावरण बालक के अंतर्गत बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पहला है बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो बालक का जब वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना, दूसरा क्षेत्र जो है इसका बालकों के हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना, यानी इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग शरीर रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सांवेगिक भेद एवं व्यक्तिगत संबंधी भेद एवं सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद
तथा भाषा विकास संबंधी भेद के बारे में पता लगाते हैं। तो बालकों की जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन होता है, इसके अंतर्गत हम लोग इसके शरीर रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, संवेगिक भेद एवं व्यक्तिगत संबंधी भेद एवं सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद का पता लगाते हैं। उसके बाद है तीसरा है मानसिक प्रक्रियाएं। तो मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम लोग बाल विकास में बालक के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो मानसिक प्रक्रियाओं के अंदर क्या करते हैं हम लोग, बाल विकास में बालक के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन करते हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण करना, सीखना, कल्पना करना, स्मृति, चिंतन, साचर आदि। तो मानसिक प्रक्रियाओं में बाल विकास में बालकों के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे आपका प्रत्यक्षीकरण हो गया, सीखना हो गया, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साचर आदि। चलिए अगला देखते हैं। चौथा है बालक बालिकाओं का मापन। तो बालक बालिकाओं का मापन की हम लोग बात करें तो बालकों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो बालकों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है बाल व्यवहार और अन्य क्रियाएं। तो बालक के व्यवहार गतिशील होता है और उसके विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहें। तो बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं का इसका तात्पर्य क्या है कि बालक का जो व्यवहार होता है वह गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं भी होती रहती हैं। चलिए अगला है समायोजन संबंधी समस्याएं। तो इसमें इसी समस्या का अध्ययन किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्र, चाहे वह पारिवारिक समायोजन हो जाए, आपका संवेगात्मक समायोजन हो गया या शैक्षिक समायोजन आदि शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। तो समायोजन संबंधी जो समस्याएं होती हैं बालक की, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें बालक के उस समस्या का अध्ययन किया जाता है जो भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्र हो गए आपके, चाहे वह आपका पारिवारिक समायोजन हो गया यानी परिवार में आपका समायोजन बनाए रखना, एवं संवेगात्मक समायोजन हो गया यानी संवेग, भय, क्रोध, ये सब आपके इन पे आपका समायोजन बनाए रखना। एवं शैक्षिक समायोजन, शैक्षिक में आपका समायोजन बनाए रखना यानी शैक्षिक में आप बालकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से बीच में सामंजस्य स्थापित करने में, इसका मुख्य तात्पर्य यही होता है। उसके बाद अगला है विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना। तो विशिष्ट बालकों से क्या तात्पर्य है? विशिष्ट बालकों का मतलब है कि ऐसे बालक जो पिछड़े बालक हों, अपराधी बालक हों या समस्यात्मक बालक हों या शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, इन सभी की इस श्रेणी में आते हैं। यानी जब बालक की शारीरिक, मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तिगत में असमानता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस श्रेणी में निम्न बालक आते हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक हों या पिछड़े बालक हों या अपराधी बालक हों या समस्यात्मक बालक हों, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अभिभावक बालक संबंध। तो बालक के व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में अभिभावक और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती हैं। तो अभिभावक और बालक का संबंध भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बालक के व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में अभिभावक और परिवार का सबसे महत्वपूर्ण रूप माना गया है, क्योंकि बालक जब सबसे पहले अपने माता पिता से ही सीखता है, उस जैसे माता पिता का व्यवहार देखेगा आगे चल के उसी प्रकार वह सीखेगा। इसलिए अभिभावक का और परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहले उसकी जो शिक्षा होती है परिवार से ही मिलती है, क्योंकि परिवार के द्वारा ही सबसे पहले वह सीखता है, नकल करता है, उनको देखता है, परिवार के रहन सहन को सीखता है। इसलिए सबसे परिवार और अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं उसको भी हम लोग बाल विकास की परिसीमा क्षेत्र में ही मानी गई हैं। तो बाल विकास की जितनी भी परिसीमा है, चाहे वह गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की, उन सबको भी बाल विकास के क्षेत्र में ही माना गया है। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और ऐसे ही मैं आपको डीएलएड की सारी बुक का संपूर्ण निचोड़ दूंगा, जो कि आज हम लोग बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में पढ़ रहे हैं। अभी इसमें
8-9 चैप्टर हैं, तो ऐसे ही करके 10 से 15 वीडियो में इस पूरे बुक का निचोड़ मैं आपको दे दूंगा। अगर आप इसको खुद पढ़ने जाएंगे तो लगभग 220 पेज हैं इसमें, आपको पढ़ने में बहुत समय लगेगा और आप इसकी नोट्स बनाने में भी 4 से 5 महीने लग जाएंगे। लेकिन मैंने इसका डिटेल वाइज नोट आपको बनाया है, आप लोगों ने देखा नोट्स कैसे है। अंतिम 2 महीने जब बचेंगे तो मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। अभी आप लोग क्लासेस देखते चलिए, खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करिए। ऐसे ही मैंने आपको बताया था डीएलएड बीटीसी में तो एजू 1 थी, ऐसे एजू 2 करके एजू 8 तक की सारी बुकें हैं सीडीपी की, यानी 8 बुकें हैं। ये तो आज की पहली बुक थी बाल विकास का आवश्यकता वाली बुक, इसमें बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया थी। ऐसे ही दूसरी बुक है वर्तमान भारतीय समाज और उसकी प्रारंभिक शिक्षा, तीसरा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, चौथी बुक है आपकी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, पांचवी बुक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसके बाद पांचवी बुक है आपकी समावेशी शिक्षा, उसके बाद सातवीं बुक है आरंभिक स्तर पर भाषा पठन और लेखन, सातवीं बुक है आपकी शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार। यानी सीडीपी जो सुपर टेट में आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है, चाहे वह जीवन कौशल हो गया, आपका बाल विकास हो गया, 10-10 नंबर के सब कुछ इसी 8 बुक में आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक बुक का और पीडीएफ दूंगा जो कि आपकी इग्नू डीएलएड की बुक होगी। इग्नू डीएलएड की बुक में ब्लॉक में दिए गए हैं, जिसमें आपके लाइफ स्किल, जीवन कौशल आदि उसमें से आपके कवर हो जाएंगे। उसमें भी कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो उसकी भी पीडीएफ दे दूंगा। उसकी भी मैं 5 से 6 क्लास में पूरे इग्नू डीएलएड की बुक भी कवर कर दूंगा। इतना आप लोग कर लेंगे तो सीडीपी में आपके 30 नंबर कवर हो जाएंगे। बाकी मैं आपको कल एक वीडियो बनाऊंगा कि सुपर टेट में आपको कैसे तैयारी करनी है। और अभी आपको सिलेबस में बदलाव होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन सीडीपी आपको बदलने वाला नहीं है। कुछ नंबर इसके बढ़ सकते हैं या 10-5 नंबर कम भी हो सकते हैं। आपकी लैंग्वेज भाषा सेम ही रहेगी, तीनों से नंबर से पूछा जाएगा। 20 नंबर की हिंदी आती है, 10 संस्कृत, 10 इंग्लिश, तो उसमें भी आपको बहुत होगा, नंबर कम हो सकते हैं या कुछ नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, तो 70 नंबर आपके हो गए। इसके बाद आपके करंट अफेयर 30 नंबर की सेम ही रहेगी, तो यानी अपनी आप लोग 110-115 नंबर की तैयारी रख के रखिए। बाकी सिलेबस में जो थोड़ा बहुत बदलाव होगा उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि कैलेंडर भी आपको इसी महीने के लास्ट तक या मे भी अक्टूबर के पहले वीक तक देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आप लोग ऐसे ही इसकी पूरी नोट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, सर ऐसे ही पूरी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनाइए, चलाइए। मैं और भी अच्छी कोशिश करूंगा। आपकी डीएलएड इग्नू या उसके बाद इग्नू के अलावा इग्नू की आपकी डीएलएड की बुक हो गई, ऐसे मैं आपको एनआईओएस डीएलएड की सारी बुकें पढ़ा दूंगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आज से हम लोग सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सुपर टेट की तैयारी कराएंगे। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, उससे जुड़ जाइए। वहां पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ सब प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।